Hello you all, this is Mahesh Kumar and I once again extend a very hearty welcome to you all. Okay, you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenepex Education, and in this video we are going to study the poem Keeping Quiet. Okay, this poem belongs to class 12 CBSE UP board. Okay, this poem has been composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda, who was born in 1904 and died in 1973. Okay, actually, Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basolto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. Okay, he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में उन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी जीता, विच इज़ द हाईएस्ट प्राइज इन एनी स्ट्रीम. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. ये पोयम हमसे एग्जॉर्टेशन करती है कि हमें थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपने जो डेली के काम हैं, जो डेली के हमारे रूटीन वर्क है, उससे टाइम निकाल करके इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए. सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, दुनिया किस दिशा में जा रही है. ओके, क्योंकि इससे क्या है कि हमें टाइम टू टाइम चीज़ों को फिर से देख करके, उनको एनालाइज करके, अपने जो हमारे स्टेप्स हैं, हमारे जो काम हैं, हम जिस दिशा में भी जा रहे हैं, उसको जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उसमें चेंजेस करने का मौका मिलता है. ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो पोएट कह रही हैं बहुत ज़रूरी भी है. हालांकि यहाँ और डीपर मीनिंग्स हैं, और डीपर मीनिंग्स ये हैं कि पोएट जो है एक तरह से सारे जो दुनिया वाले हैं उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जो ये सारे लड़ाई झगड़े हैं इनको बंद कर दें, मिलजुल करके रहें, शांति के साथ रहें. ओके, और अपनी सुख समृद्धि के साथ साथ ही इन्वायरमेंट और टेररिज्म और दूसरी जो ऐसी समस्याएं हैं उनको भी ध्यान दें, और एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां सब लोग सुखी हों, शांति हो. ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार मेन पोएम क्या है. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. ओके, पोएट कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब लोग स्टिल हो जाएंगे. मीन्स वी वुड डू नथिंग, वी वुड मेक नो मूवमेंट. ओके, अब हम 12 तक गिनेंगे और कोई भी मूव नहीं करेगा, कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई काम अपना नहीं करेगा. देखिए यहाँ जो 12 तक गिनना है ये एक तरह से थोड़ा सिंबॉलिक है. सिंबॉलिक इस सेंस में कि ये 12 आवर्स भी हो सकते हैं, सिर्फ काउंटिंग ही नहीं बल्कि 12 आवर्स हो सकते हैं. ओके, यानी पूरे दिन आप ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे. कीप स्टिल है ना, कुछ भी ऐसा मत करिए पूरे दिन. या ज़ोडिएक साइंस भी हो सकते हैं, वो भी 12 होते हैं. ओके, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि मतलब सभी लोगों को एड्रेस करके कहा जा रहा है कि 12 तक गिनेंगे. 12 तक मतलब सभी तरह के लोग, क्योंकि कोई ना कोई साइन जो है ज़ोडिएक साइन वो सभी के लिए आता ही है. ओके, तो 12 ज़ोडिएक साइंस में सभी इंसान जो हैं वो कवर हो गए. ओके, इसी तरह से 12 घंटे में जो है वो सारे के सारे जो हमारे टाइम है, वर्किंग टाइम है या डे टाइम है, वो कवर हो गया. ओके, तो डबल मीनिंग है. ओके, एम्बिग्यूटी है यहाँ पर. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव फॉर आवर आर्म्स सो मच. ओके, आगे पोएट कहते हैं कि कम से कम एक बार धरती के चेहरे पर मतलब है यहाँ धरती के क्रस्ट से, क्योंकि हम सभी लोग धरती के क्रस्ट पे रहते हैं और क्रस्ट जो है आउटवर्ड
अपीयरेंस है। तो जैसे किसी इंसान का आउटवर्ड अपीयरेंस जो रहता है फेस रहता है, वैसे ही धरती का आउटवर्ड अपीयरेंस उसकी क्रस्ट है, इसलिए उसको फेस कहा गया है। ओके, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let us not speak in any language, let us stop for 1 second and not move our arms so much। तो कहते हैं पोएट कि कम से कम एक बार के लिए ही सही, लेकिन हम जितने भी लोग धरती पर रहते हैं सभी लोग किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। किसी भाषा से मतलब सिर्फ बोलने से ही नहीं है, बल्कि साइन लैंग्वेज, कोई भी दूसरी चीज़, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंगेज नहीं होंगे। बस हम सबको पूरी तरह से फ्री छोड़ देना है, हमें सबको पूरी तरह से फ्री रहना है। ओके, और किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करनी है। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, सिर्फ आर्म से ही मतलब नहीं है यहाँ, मतलब किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। ओके, तो कह रहे हैं कि ये जो होगा बड़ा ही खास सा लम्हा होगा, बड़ा ही खास सा टाइम होगा। ओके, भले से ये एक मोमेंट के लिए सही, लेकिन ये बड़ा ही खास टाइम होगा। एक्सोटिक वैसे आता है ऐसी चीज़ों के लिए जो कि फॉरेन होती हैं। फॉरेन मीन्स जो अजनबी सी होती हैं। जैसे किसी जगह पे आप कहीं, जैसे इंडिया में मान लीजिए आप कोई साउथ इंडिया में कोई ऐसा पौधा ले जाइए जो कि हिमालय वगैरह पे होता है या बहुत ऊंचाई पे होता है, यार साउथ इंडिया में वो कहीं मिलता ही नहीं। ओके, तो वो पौधा वहाँ के लिए एग्जॉटिक होगा। ओके, क्योंकि वो वहाँ के लिए पूरी तरह से स्ट्रेंज है ना, फॉरेन है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए ऐसी कोई चीज़ जो कि उससे पूरी तरह से ना वाकिफ़ हो, ना उसको जानते ना हो, ओके, उससे परिचित ना हो, अपरिचित हो उससे, तो वो एग्जॉटिक होगी। तो वैसे ही ये जो मोमेंट होगा वो हमारे लिए एग्जॉटिक होगा, बिकॉज क्योंकि हम तो हमेशा बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे में जब कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी तो वो मोमेंट हमारे लिए एग्जॉटिक होगा। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। ओके, जिस टाइम की कोई रश नहीं होगा, जो भागम भाग है जिंदगी की, कुछ नहीं होगी, है ना। सारे इंजन यानी सारे वाहनों के इंजन बंद होंगे, कोई वाहन नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है उस टाइम। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और इस तरह से हम सब लोग साथ होंगे। साथ होने से यहाँ मतलब फिर से देखिए सिंबॉलिक है। साथ होने से मतलब है कि सभी लोग इनएक्टिव होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सब लोग एक साथ बैठ जाएं। ओके, एक जो कॉमन होगी थिंग हमारे साथ सभी के साथ उस टाइम, वो सिर्फ ये होगी कि हम सभी लोग इनएक्टिव होंगे। ओके, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। ओके, तो आगे पोएट कहते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में कि इसी तरह से दूर समुद्रों में जो ठंडे पानी में मछुआरे हैं वो मछलियां नहीं पकड़ेंगे। इस तरह से वो वेल्स जो हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कुछ टाइम के लिए। ऐसे ही वह आदमी जो नमक बना रहा होगा वो भी नमक बनाना बंद कर देगा, और ऐसे में उसको ये देखने का मौका मिलेगा कि ये नमक वगैरह बनाने के प्रोसेस में उसने अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचाया है ना। पोएट कहना चाह रहा है कि जो भी हम काम करते हैं कहीं ना कहीं, भले से वो ज़रूरी सही, भले से वो हमारे घर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी सही, है ना, वो एक तरह से अपरिहार्य काम है ना, हमें अपने घर को चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब करते करते जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको करते करते हम अपने आप को भी कितना नुकसान पहुंचा लेते हैं, हमारा इधर ध्यान ही नहीं जाता। तो जब हम इस तरह से कुछ टाइम आउट निकालेंगे, कुछ टाइम अपने लिए निकालेंगे, ओके, व्हेन वी वुड टू टेक सम टाइम आउट फॉर आवरसेल्व्स, देन वी वुड find an opportunity to look that we have hurt ourselves, okay, in a significant way in the process of doing our duties, fulfilling our responsibilities। उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमने अपने आप को कितना परेशान कर दिया, कितना नुकसान पहुंचाया, ये भी देखने का हमें मौका मिलेगा। Next stanza, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। इसी तरह से जो लोग लड़ने में बिजी हैं, लड़ाई
तरह तरह से, जैसे आप जानते ही हैं लड़ाई का कोई अब एक तरीका नहीं रहा। जैसे पहले मान लीजिए होता था कि साहब तलवार लेकर के लड़ेंगे, अब तलवार भी, तलवार तो लगभग आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन फिर भी हाँ ऐसे धारदार हथियार आज भी लड़ाइयों में यूज़ तो होते ही हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे फायर आर्म्स हैं वो होते हैं, और तरह तरह के हथियार हो गए हैं, गैसेस, दुनिया भर की चीज़ें। हमने इंसानियत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे तरीके ईजाद कर लिए, बहुत सारे तरीके खोज लिए। ओके, तो उन्हीं की पोएट बात कर रहा है। तो वो लोग भी जो लड़ाई में बिजी हैं, आर्मी वगैरह के लोग हैं, पैरामिलिट्री वगैरह के लोग हैं, उनको भी कुछ टाइम मिलेगा इस तरह से, और वो लोग लड़ाई दंगे छोड़ करके, उसको स्टॉप करके साथ साथ चलेंगे, छाँव में चलेंगे। छाँव में चलने से मतलब है जो वो लगातार दुख परेशानियों में, वहाँ बैटल फील्ड में कोई ऐशो आराम तो होते नहीं है, है ना। तो वो जो संघर्ष वहाँ रहता है लाइफ का, उसके बजाय उनके पास भी कुछ टाइम होगा, कुछ टाइम उनको मिलेगा कि वो एक अच्छी, एक फुर्सत की ज़िंदगी जी सकें। ओके, व्हाट आई वांट not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving. And for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो आगे पोएट क्या कहते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं जो चाहता हूँ उसको आप ये मत समझिए कि मैं कोई ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि साहब बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। ओके, ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली। अगर हमें लाइफ जीनी है, अगर हमें ज़िंदा रहना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड with the intentions of the poet. Okay, he is just trying, he is just exhorting you to take some time out and reconsider your present conditions. Okay, take some time out for yourself and reconsider your present conditions and do whatever necessary. Okay, especially those changes which have become necessary with the passage of time. ओके, तो पोइट वही कहने की कोशिश कर रहा है और वही क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, है ना। जिंदगी जो है वो वही है जो हमने देखा है ना। अगर हमें जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये हमें सभी को पता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, बस वो ये कह रहा है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो युद्ध होते हैं और युद्धों में फिर ट्रक के ट्रक लाशों के ढोए जाते हैं, वो कंडीशन ना बने। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि पीसफुली रह सकें, दूसरों के साथ को एग्जिस्ट कर सकें। ओके, एक कोऑपरेशन वाली भावना होनी चाहिए, है ना। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे का बर्बादी का सोच करके या उनको मारने की सोच करके खुद भी परेशान रहो और दूसरों को भी। जैसे यहाँ उसने दिखाया कि अगर आप कुछ करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं घायल आपके हाथ भी होते हैं। उसने सिर्फ नमक बनाने से दिखाया। ओके, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी की जान लेने की कोशिश करोगे तो बदले में वही कुछ ना कुछ करेगा, तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वो कह रहा है कि मुझे बस, मेरी इच्छा ये है कि ये जो ट्रकों से लाशें ढोई जाती हैं ऐसी कंडीशन ना बने। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने एक तरह से सिंगल माइंडेड ना हो, अगर हम एक तरफा ना हो अपनी सोच में, अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड रखें, दूसरों के प्रति भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें, तो शायद ऐसा पॉसिबल है। ओके, क्योंकि फिर हम बेटर समझ पाएंगे ज़िंदगी को, दूसरों के भी आवश्यकताओं को समझ पाएंगे, उनको कंसिडर करेंगे और फिर कोऑपरेट करेंगे, उनको भी स्पेस देंगे, है ना। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो अगर हम कुछ समय के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उससे हमें टाइम आउट मिलेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपनी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करने का और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का और इंट्रोस्पेक्ट करने का, एनालाइज करने का। और उससे फिर क्या होगा कि ये जो एक कंटिन्यूस मशीन जैसी लाइफ हो गई है, इससे थोड़ा टाइम मिलेगा और फिर हम दूसरी चीज़ों को कंसीडर करेंगे और उससे हिंसा नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ओके, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी।
ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और इस तरह से ना हम अपने आप को हमेशा जो मौत का साया है उसके अंडर में रखेंगे और दूसरों को भी बिना किसी कारण के मारने से बचेंगे। भाई देखिए, हम दूसरों के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे तो दूसरा भी हमारे खिलाफ ऐसा कम ही करेगा। ओके, ये गारंटी तो नहीं है कि कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मोस्टली जो झगड़े हैं दुनिया में वो इसीलिए हैं कि भाई तूने मुझे ये नुकसान पहुंचाया तो मैं फिर तुझे ये नुकसान पहुंचाऊंगा। ओके, तो वो कंडीशन नहीं बनेगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पे पोइट जो है फिर से बहुत सिंबॉलिक हो गए और कह रहे हैं कि जैसे कि अर्थ है, कई बार ये लगता है कि कुछ रहा ही नहीं। ओके, यहाँ सीजन की तरफ स्पेशली अलूड कर रहे हैं पोइट। और सीजन क्या है? सीजन जो है आपका वो जो पतझड़ का सीजन होता है। ओके, पतझड़ का जो सीजन होता है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं पोइट, और एल्यूजन है इसलिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एल्यूजन है। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह से पतझड़ के मौसम में, है ना, पतझड़ के मौसम में, ऑटम के मौसम में धरती पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे अपने पत्तों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, और उससे क्या लगता है कि शायद लाइफ रही नहीं, पेड़ पौधे ये खत्म हो गए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम निकलते ही फिर से पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, फिर से उनमें पत्तियां आ जाती हैं, फिर से फूल आ जाते हैं। ओके, तो जिस तरह से धरती है वो हमें सिखाती है कि किस तरह से जब आपको लगता है कि लाइफ खत्म हो रही है, कुछ नहीं है अब, ओके, तो ऐसा सॉरी रियलिटी में होता नहीं है और लाइफ फिर से शुरू होती है। ओके, तो वैसा ही हमारे साथ इसके अलावा, धरती के अलावा बाकी सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ लगता है। जहाँ आपको लगता है कि रिश्ते खत्म हो रहे हैं तो वहाँ ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि कुछ जो हालात हैं उनके सुधरते ही, उनके पास होते ही फिर से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ओके, बस एक ही चीज़ हमें करनी है, एंड दैट इज़ टू हैव पेशेंस। ओके, वी शुड हैव पेशेंस टू लेट दोज हार्ड थिंग्स, दोज हार्ड टाइम्स पास आउट। ओके, वो जो कठिन समय है उसको बस, जैसे सर्दियों का समय है, बस उसको पास होने का इंतज़ार करना होता है, वैसे ही लाइफ में कभी भी ऐसे मुश्किल समय जो आते हैं तो उनके पास होने का इंतज़ार करिए पेशेंटली। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब फिर से पोएट कहते हैं कि मैं अब 12 तक गिनूंगा और आप सभी को शांत रहना है, स्टिल रहना है, और अब मैं जा रहा हूँ। ओके, मतलब जो मैंने अपनी बात कहनी थी वो कह दी, अब आपको इस पे मंथन करना है, आपको इस पे सोच विचार करना है। ओके, यू हैव टू एनालाइज इट नाउ। ओके, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। ओके, एंड यू हैव टू डू द थिंग्स फर्दर। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही एक जो आज की जो लाइफ है स्पेशली अगर आप उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कनकरेंट हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है। ओके, तो चलिए जल्दी से इसके देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं। अगर हम कीपिंग क्वाइट पोएम की बात करें तो पहली चीज़ तो यही कि ये ओरिजिनली जो लिखी गई थी ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई थी और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ओके, अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है, इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ओके, इसके अलावा जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इसमें वो रिपीटिशन हुआ है। ओके, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो रिपीटिशन है, जैसे यहाँ वी विल आया है। ओके, इसके अलावा भी कई बार ऐसा मिलेगा, जैसे यहाँ पे वॉर्स हैं। ओके, बार बार यूज़ हुआ है वॉर्स, ये इसलिए यहाँ भी रिपीटिशन है। ओके, तो रिपीटिशन है। यहाँ भी देखिए, आप देखिए वुड यूज़ हुआ है बार बार, तो यहाँ भी रिपीटिशन है। इसके अलावा एसोनेंस है। एसोनेंस जब कोई एक वोवेल साउंड जो है वो बार बार आती है, तो यहाँ भी आप देखेंगे फॉर, वंस, ऑन,
ऑफ में बार बार ओ आया है। इसके अलावा फिर से यहाँ स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यहाँ फिर से ओ आया है बार बार, और यहाँ भी लाइन में। ओके, तो सभी लाइंस में यहाँ पे एसोनेंस है। इसके अलावा यहाँ पे एनाफोरा भी है। दोनों लाइंस जो हैं ये दो कंटिन्यूस लाइंस हैं और दोनों लेटस से शुरू हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो रिपीटिशन है। ओके, रिपीटिशन हो ही गया। एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जब कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है। ओके, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, जैसे कि यहाँ स्ट्रेंज, सडन। ओके, और ऐसे ही हिज, हर्ट, हैंड्स। ओके, तो ये सब में एलिट्रेशन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ कहा है उसने, धरती की क्रस्ट को उसने फेस कहा है, इसलिए यहाँ पे मेटोनिमी होगा। ओके, किसी एक चीज़ को आप अगर किसी दूसरे नाम से संबोधित करते हैं जो कि जनरली उसका नाम है भी नहीं, होता भी नहीं, ओके, तो इसीलिए तो वहाँ पर जो होता है मेटोनिमी होता है। तो जैसे यहाँ अर्थ की क्रस्ट के लिए फेस इस्तेमाल किया गया है वर्ड, वैसे ही तो इसीलिए यहाँ पे जो है मेटोनिमी है। ओके, क्रस्ट को फेस बोला गया है, इसलिए मेटोनिमी है। ऐसे ही रिपीटिशन ये हो ही चुका है यहाँ पहले। एलिट्रेशन यहाँ फिर से आपको मिलेगा वॉट, वॉन्ट में और वी, वर में। ओके, यहाँ फिर से मेटोनिमी है। ट्रक विद डेथ, यहाँ ट्रक विद डेथ थोड़ी ना होता है, डेड बॉडीज होता है। ओके, तो डेड बॉडीज को उसने डेथ से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ फिर से मेटोनिमी है। इसके अलावा यहाँ एल्यूजन इन लाइंस में मिल जाएगा, क्योंकि जिस बात को कहना चाह रहा है वो बहुत ही सिम्बॉलिकली कहता है। ओके, कि किस तरह से जो हार्ड टाइम से वो पास होते हैं, जैसे अर्थ शो करती है ऑटम में लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई। ओके, तो उसको उसने बड़े ही सुंदरता से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ पे एल्यूजन है। ओके, किसी चीज़ को इशारों में कहते हैं तो वो एल्यूड उसके लिए वर्ड आता है। एल्यूड मीन्स इशारों में किसी बात को कहना, एल्यूड से ही एल्यूजन बना है। ओके, इसके अलावा यहाँ इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट जब कोई एक सेंटेंस या सिंगल आइडिया एक लाइन से ज़्यादा में कंटिन्यू करता है और वहाँ पे पोएट उनके लाइंस को सेपरेशन करने के लिए किसी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे ही इंजॉयमेंट है। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। होप यू पीपल वुड लाइक इट एंड it would prove useful to you, and if it is so, don't forget to like, subscribe and suggest our channel, that is Zenipex Education. Okay, see you in the next video. Till then, keep studying, keep learning and keep growing.